कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड that is carbo. Carbon word is derived from a Latin word that is carbo, which means coal, which means coal. The main constituent of coal is carbon. coal यानी कोयला, ठीक है। तो कोल का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? कार्बन। इसलिए कार्बन वर्ड जो आया है that comes from Latin word that is carbo. Carbo means coal. कार्बन एक बहुत ही important element है। कार्बन जो है it is a very important element. Even though the percentage of carbon in the earth crust as well as in the air is very less. कार्बन का परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है। अर्थ क्रस्ट में तो कार्बन जो है वो सिर्फ 0.02% प्रेजेंट है, ठीक है। और अपने को पता है कि कार्बन एयर में जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज इन द परसेंटेज दैट इज 0.03%. 0.03% of carbon is present in air in the form of carbon dioxide. In earth crust also carbon is present but in a very less amount, that is 0.02%. Even though its amount present is very less in nature, but it is very important element. It is a main constituent of various substances which are used in our day-to-day life. It is a main constituent of various substances. बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है कार्बन। कार्बन जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज वेल एज इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। कार्बन जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज वेल एज इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पूरे केमिकल सब्सटेंसेस को दो इसमें डिवाइड किया गया है, या केमिस्ट्री की स्टडी को ही दो इसमें डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कंपाउंड्स जो है दो टाइप के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, which are obtained from living beings. The compounds which are obtained from living beings are called as organic compounds. Are called as organic compounds. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, विटामिन्स, ये सब जो है सब्सटेंसेस लिविंग बीइंग में प्रेजेंट है और इनका मेन कंस्टिट्यूएंट कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, all these substances are derived from living beings. Their main constituent is carbon. इनका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है? कार्बन। तो कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है। यूरिया इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोला गया है। यूरिया इज इन बिटवीन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, लेकिन यूरिया में भी कार्बन है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो NaSCO3 दैट इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है, ये भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैग्नीशियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें भी कार्बन है। कार्बोनेट यानी कार्बन, कार्बोनेट में कार्बन है, ठीक है, समझ में आ रहा क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट जो नेचर में है सब्सटेंसेस, उसमें कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन जो है वो अनगिनत सब्सटेंसेस जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं उन सब में प्रेजेंट है। कार्बन इज प्रेजेंट इन वुड, कार्बन इज प्रेजेंट इन सिल्क, इन कॉटन,
इन आर्टिफिशियल फाइबर सच एज रेयन, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि रेयन में प्रेजेंट है। कॉटन नेचुरल फाइबर है। सिल्क जो है इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो। वुड में प्रेजेंट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, गैसोलीन, वैक्स, ये सब कार्बन कंपाउंड है। ये सब जो है क्या है, कार्बन कंपाउंड्स। फिर जो क्रीम यूज कर रहे तुम लोग, शेविंग क्रीम, ठीक है, लेदर बैग्स, सब A to Z मतलब मैक्सिमम सब्सटेंसेस व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ कंटेन्स कार्बन। दे आर कार्बन कंपाउंड्स, दे आर कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी अपन सब्सटेंसेस यूज करते हैं उनमें प्रेजेंट है। इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। कार्बन का परसेंटेज भले ही कम है नेचर में, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब कार्बन की तुमको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। its electronic configuration is 2,4. So to attain nearest electronic inert gas electronic configuration, carbon has to or needs 4 electrons. Carbon needs 4 electrons. Now carbon जो है वो ना ही gain करता है इलेक्ट्रॉन और ना ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। अपने को पता है कि कार्बन जो है ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स और ना ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना दोनों में ही कार्बन की बहुत एनर्जी खर्च हो रही है ना। ड्यू टू लार्ज एनर्जी कंसिडरेशंस कार्बन कैन नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है इट ऑलवेज मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब कार्बन की बहुत ही एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देयर इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन इज दैट इट फॉर्म्स बॉन्ड विद इटसेल्फ। इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। कार्बन खुद के ही साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन खुद के ही साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन हैज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। समझना है क्या? मतलब जैसे अपन ने देखे कि कुछ कंपाउंड्स है जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और O2 मॉलिक्यूल बनता है या O3 मॉलिक्यूल बनता है। इससे ज्यादा अपने को नहीं पता है कि O4, O5 खुद के ही साथ क्या ऑक्सीजन एटम जो है वो लिंक हो रहा है, नहीं, ठीक है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी बॉन्ड बनाता है लेकिन P4 इतना ही पता है अपने को। सल्फर भी बनाता है लेकिन S8, है ना। इतने ही मॉलिक्यूल्स जो है एटम्स जो है सल्फर के वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। इतने ही एटम्स जो है सल्फर के, मैक्सिमम 8 एटम्स सल्फर के बॉन्ड बना सकते। फॉस्फोरस के मैक्सिमम 4 एटम्स जो है वो बॉन्ड बना सकते, लेकिन कार्बन के अनगिनत एटम्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन जो है उसके अनगिनत एटम्स जो है आपस में बॉन्ड बना सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन लिंक विद ईच अदर। Infinite number of carbon atoms can link with each other. Carbon has an extraordinary property of self-linking. कार्बन की जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का एक है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन that is called as catenation. That is called as catenation. ठीक है। The property of carbon to form bond with itself. The property of carbon to form bond with itself. Beta, can you hear me?
स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? लिसन प्रॉपरली। कार्बन मेटल है, वो खुद के ही साथ बॉन्ड बनाता है कार्बन के अनगिनत कंपाउंड से। कार्बन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है? व्हाई? बिकॉज कार्बन हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय विच इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। बाय विच इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। समझ में आया क्या? अपन ने देखे बहुत सारे एटम्स जो है, जैसे कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, O2 बनाता, O3 बनाता। ठीक है, फॉस्फोरस बनाता है ज्यादा से ज्यादा 4 एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है ना। सल्फर ज्यादा से ज्यादा 8 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन खुद के ही साथ बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड ही है वो भी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन लिंक विद ईच अदर। अब कार्बन की वैलेंसी भी जो है वो कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। मीन्स इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स। एक कार्बन को 4 तरीके से 4 एटम और लिंक हो सकते। समझ में आ रहा है? अलग अलग तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए 4, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, या तो हमने 2 हाइड्रोजन लगाए, 2 क्लोरीन लगा दिए, है ना। समझ में आ रहा क्या? मीन्स कार्बन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो बन रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन। वन रीजन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन which is called as catenation. Carbon can form bond with itself and form long chains. These long chains of carbon can serve as a backbone to link to other atoms. है ना, जैसे कि बहुत बड़ी चेन बन गई है कार्बन की बहुत बड़ी चेन बन गई। ठीक है, ये एक बन गई। अब यहाँ पे तुम और दूसरे एटम्स लगा सकते। यहाँ पे बहुत सारे और दूसरे एटम्स जो है वो लगा के अनगिनत टाइप के कंपाउंड्स बना सकते। यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते। ठीक है, यहाँ आयोडीन लगा सकते। मींस यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स टू द कार्बन चेन। इसके वजह से कार्बन के अनगिनत कंपाउंड्स बनते, नए नए टाइप के। और दूसरी ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट इज टेट्रावैलेंट। देयरफॉर आल्सो कार्बन जो है इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स। व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों, ये तो तुमको समझ गया। क्योंकि कार्बन हर चीज जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं वो कार्बन कंपाउंड से बनी हुई है। इवन अपनी बॉडी भी कार्बन कंपाउंड से बनी है। नेचर में कार्बन कंपाउंड्स इतने ज्यादा क्यों हैं? कार्बन का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है नेचर में, एकदम 0.02 या 0.03% में वो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी उसके कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स अपने को देखने को मिलेंगे नेचर में कार्बन के। क्यों? 2 रीजंस की वजह से। एक तो कार्बन खुद के ही साथ बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे या कैटेनेशन बोलेंगे। दूसरा ये है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है। इट इज टेट्रावैलेंट and therefore it can form bond with 4 other atoms. Therefore it can form bond with 4 other atoms. अब तुम बोलोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड तो वीक बॉन्ड रहता, लेकिन कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है खुद के साथ, ठीक है, कार्बन अपने ही साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अभी अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता और कोवेलेंट बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक रहता। लेकिन कार्बन एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, कार्बन जो है इसके पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है ना, और इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। कार्बन जो है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल है, मतलब एटॉमिक रेडाई, जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडाई।
एटॉमिक रेडियस जो है कार्बन की वो बहुत छोटी है, मतलब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड है न्यूक्लियस की तरफ। ये स्पेशलिटी है कार्बन की कि कार्बन एटम बहुत छोटा है, उसकी एटॉमिक रेडियस बहुत छोटी है, इसलिए उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है। और आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अगर ये दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते वो ही आपस में बॉन्ड बनाते, तो जो बॉन्ड बनेगा दूसरे कार्बन के साथ वो भी बहुत स्ट्रांग बनेगा। इसलिए कार्बन का जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा वो अपने ही साथ वो बहुत ही स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड है, समझ में आ रहा। और ये जो बैकबोन बन रही है कार्बन की लॉन्ग चेन, इट इज अ वेरी स्ट्रांग चेन, इट इज अ वेरी स्ट्रांग चेन, therefore carbon form large number of compounds, therefore carbon form large number of compounds। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ऑल ऑफ यू गॉट इट? नाउ कार्बन कैसे एग्जिस्ट होता है नेचर में? कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन टू फॉर्म्स। कार्बन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट होता है दो फॉर्म में, एक एलिमेंटल फॉर्म जिसको हम फ्री स्टेट बोलेंगे, फ्री स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में, और दूसरा कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट जो है कार्बन का, उसमें कार्बन जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, and in the form of graphite, ठीक है, in the form of Buckminster fullerene, in the form of Buckminster fullerene, in the form of coal, ठीक है। कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म इज डायमंड। अमॉर्फस फॉर्म मतलब पाउडर फॉर्म में, है ना, क्रिस्टल फॉर्म में वो डायमंड में प्रेजेंट है, और अमॉर्फस फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म में वो कोल में प्रेजेंट है। इसमें एलिमेंटल फॉर्म में यानी फ्री स्टेट में कार्बन प्रेजेंट है, इसमें एलिमेंटल फॉर्म या फ्री स्टेट में कार्बन प्रेजेंट है। कंबाइंड फॉर्म में मतलब कंपाउंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म यानी क्या? कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म में कार्बन जो है इट इज प्रेजेंट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अभी मैंने बताया तुमको कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में ब्यूटेन है, मीथेन है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये सब कार्बन कंपाउंड्स है। यानी कंबाइंड फॉर्म में तुमको CO2 पता है, कैल्शियम कार्बोनेट पता है तुम लोगों को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पता है, सोडियम कार्बोनेट पता है CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट पता है ना। कुछ कंपाउंड्स जो तुम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो उसमें तो है ही कार्बन, और बाकी मीथेन में कार्बन प्रेजेंट है, ब्यूटेन में प्रेजेंट है ना, इथेन में कार्बन प्रेजेंट है, इथेनॉल में कार्बन प्रेजेंट है, प्रोपेनॉल में कार्बन प्रेजेंट है, ईथर में, एसीटोन में, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो कार्बन नेचर में दो फॉर्म में है, एक एलिमेंटल फॉर्म मतलब फ्री स्टेट में, उसमें डायमंड है, ग्राफाइट है, बकमिंस्टर फ्यूलरीन है, ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सॉलिड स्टेट है कार्बन का, और कोल जो है इट इज अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन मतलब पाउडर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो एलिमेंटल फॉर्म है डायमंड और ग्राफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलरीन और कोल, दे आर मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बन। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? कार्बन। मतलब अपन कोल, डायमंड, ग्राफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलरीन सभी का फॉर्मूला जो है वो C लिख सकते, बिकॉज दे कंटेन ओनली एंड ओनली कार्बन। अगर हम डायमंड, ग्राफाइट या बकमिंस्टर फ्यूलरीन किसी को भी बर्न करते हैं, if we burn them in air, the carbon present in them reacts with the oxygen present in air and produces carbon dioxide gas। प्रूफ कैसे होता है कि डायमंड और ग्राफाइट या बकमिंस्टर फ्यूलरीन या कोल में कार्बन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम उसको बर्न करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा।
it burns in air to produce only and only carbon dioxide gas, and we can test carbon dioxide gas by adding it in lime water. By adding it in lime water. So when carbon dioxide gas is added in lime water, it turns milky. It turns milky. This is the test for carbon dioxide gas. मतलब किसी भी चीज और दूसरा कुछ वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वहां पे कोई सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं हो रही है, वहां पे कोई ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं हो रही. ऑक्सीजन गैस तो एयर से अपन खुद ही सप्लाई कर रहे हैं उसको. फॉस्फोरस डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जब अपन कोल, डायमंड, ग्राफाइट या बकमिंस्टर फ्यूलेरिन को प्रोड्यूस बर्न करेंगे एयर में. तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अपन वो टेस्ट कर सकते, जो गैस लिबरेट हुई उसको लाइम वाटर में डालना है. अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, इट प्रूव्स दैट डायमंड, ग्राफाइट एंड द डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म कंटेन्स ओनली एंड ओनली कार्बन. दे आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन. ठीक है. तो अब डायमंड, ग्राफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलेरिन जो है, जो नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं, दे कंटेन्स ओनली कार्बन. दे मतलब केमिकली they are made up of only carbon. They are made up of only carbon, but physically they are different. But physically they are different. ठीक है. Different forms of the same element. They are different forms. They are different forms of the same element. They are different forms of the same element. मतलब डायमंड में भी कार्बन है, ग्राफाइट में भी कार्बन, बकमिंस्टर फ्यूलेरिन में भी कार्बन. वो सभी कार्बन से ही बने हैं. केमिकली उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, लेकिन उनका फिजिकल नेचर अलग अलग है. So the different forms of the same element which are chemically same but physically different are called as allotropes. Are called as allotropes. मतलब डायमंड और ग्राफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलेरिन जो है, these are allotropes of carbon. These are allotropes of carbon. डायमंड, ग्राफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलेरिन और बकमिंस्टर फ्यूलेरिन जो है, these are allotropes of carbon. What are allotropes? The different forms of the same element are called as allotropes. कार्बन के allotropes दो है. पहले डायमंड और ग्राफाइट जो है, these are present in nature from centuries, but बकमिंस्टर फ्यूलेरिन has been discovered recently. ठीक है, समझ में? कुछ साल पहले बकमिंस्टर फ्यूलेरिन भी डिस्कवर हुआ. इसलिए 3 फॉर्म्स है या 3 एलोट्रोप्स है कार्बन के. समझ में आया? ठीक है. तो कार्बन जो है, इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन नेचर, और कार्बन शोज एलोट्रॉपी. कार्बन शोज एलोट्रॉपी. ठीक है. एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय विच इट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स. केमिकली दे आर सेम बट फिजिकली दे आर डिफरेंट. ठीक है. अब अपन देखेंगे डायमंड और ग्राफाइट के डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट. डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट. डायमंड सभी को पता है. ईच एंड एवरीबॉडी नोज डायमंड. ठीक है. डायमंड जो है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है. ये कलरलेस है. डायमंड कैसा है? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट. डायमंड इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट. ठीक है. देन इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. It do not conduct electricity. It do not conduct electricity. It have extraordinary brilliance. It has extraordinary brilliance.
यानी चमक, है ना। डायमंड में बहुत ज्यादा चमक है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लाइट क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है ना। इट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस या चमक है डायमंड में। बहुत ज्यादा हार्ड है डायमंड, वो कलरलेस है और वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। डायमंड उसके हार्डनेस के वजह से बहुत सारी जगह पे यूज आता है। डायमंड जो है इट इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लास कटर्स। ग्लास को काटने के लिए डायमंड यूज होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा हार्ड है। इवन इट इज यूज्ड इन द रॉक ड्रिलिंग मशीन्स। है ना। अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो रॉक्स रहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड, उसको भी वो कट कर सकता है। तो जो रॉक ड्रिलिंग मशीन्स रहती ना, जहाँ पे समुद्र में ऑयल वेल्स के लिए मशीन्स अंदर डालते हैं ना, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कहाँ मिलते हैं? समुद्र में अंदर में डीप, वहां पे बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं और वो रॉक्स को ड्रिल करना पड़ता है, तब जाके अंदर में पेट्रोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो जो ड्रिलिंग मशीन रहती है, रॉक ड्रिलिंग मशीन, उसके पॉइंट पे, एज पे डायमंड लगा होता है। समझना क्या? जो पहले जो टंगस्टन फिलामेंट यूज होता था, टंगस्टन फिलामेंट कहाँ में यूज होता था? बल्ब्स में। जो येलो कलर के बल्ब्स है, उसकी एकदम थिन फिलामेंट रहती है टंगस्टन की, उसको भी डायमंड से कट किया जाता है। ग्लास को कट किया जाता है डायमंड से। इवन आई सर्जन्स जो है, आई सर्जन्स, दे यूज डायमंड टू रिमूव द कैटरेक्ट फ्रॉम द आई, है ना। बहुत ही सही तरीके से, एकदम प्रिकॉशियसली दे यूज द इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव द कैटरेक्ट फ्रॉम द आईज ऑफ ओल्ड पर्सन्स, है ना। ओल्ड पर्सन्स में जो कैटरेक्ट हो जाता है उसको भी रिमूव करने के लिए डायमंड जो है वो यूज होता है। और डायमंड की चमक के वजह से वो ज्वेलरी बनाने के काम आता है। किसके बनाने के काम आता है? ज्वेलरी, ठीक है।